आप लोग को मैट्रिसेस में बता रहे थे, पिछले लेक्चर में बताए थे। पहले क्या क्या बता चुके हैं, रिकैप कर देते हैं। आप लोग को बता चुके हैं बेसिक ऑफ मैट्रिसेस, उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बताए थे। सम, सब्सट्रैक्शन, मैट्रिसेस का स्केलर प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उससे रिलेटेड, केवल उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आईआईटी मेंस एडवांस में आया है उसको डिस्कस किए थे। उसके आगे आप लोग को बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स का हायर पावर कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड रिलेटेड पीवाई क्यू आपको करवाए थे। फिर उसके आगे लास्ट क्लास में बताए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और कुछ टाइप का मैट्रिसेस आपको अब बताने जा रहे हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड पीवाई क्यू करवाएंगे, फिर आगे काम करेंगे। अब इससे आगे जो जो ट्रांसपोज था वो किसी भी मैट्रिक्स से कर सकते थे। मीन्स वो मैट्रिक्स स्क्वायर रहे या रेक्टेंगुलर रहे, मीन्स m इक्वल टू n हो या m इज नॉट इक्वल टू n हो, दोनों के लिए ट्रांसपोज निकाल सकते थे। और ट्रांसपोज कैसे निकालते थे? रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में लिख देते थे, वो क्या हो जाता था ट्रांसपोज, और उसका प्रॉपर्टीज बताए थे। जो लोग ट्रांसपोज पिछले लेक्चर में नहीं किए हैं उसको जाके जरूर स्टडी कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम पीवाईक्यू में करवाएंगे। अब और कुछ डिफरेंट टाइप का हम यहाँ मैट्रिसेस बताने जा रहे हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, इससे आगे मीन्स ट्रांसपोज से आगे अब जितना भी टाइप का हम मैट्रिसेस बताने जा रहे हैं वो सबका सब क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होगा। हम बोले ना बोले वो सब किसके लिए डिफाइंड होगा? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखिए, समझिए। तो सबसे पहला बात, अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ए आई जे, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक होता है। इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होता है इफ, ये तभी सिमेट्रिक होता है जब उसका ए m बाई n ऑर्डर का, m इज इक्वल टू क्या हो? n हो। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एंड ए आई जे इक्वल टू क्या? ए जे आई के बराबर हो फॉर ऑल आई एंड जे। आई जे का किसी भी वैल्यू के लिए ए क्या हो? ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए? ए जे आई के बराबर। ए जे है, जे आई के बराबर। इसका मतलब तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का लिए ऐसा हो गया। और इसका मतलब होता है जब ऐसा होगा तो डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में, साइन में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फ्रॉम डायगोनल, फ्रॉम, या ऐसे लिखिए इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंट एलिमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डायगोनल, फ्रॉम डायगोनल, फ्रॉम डायगोनल आर इक्वल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरे वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज जब निकालिएगा तो वही मैट्रिक्स के बराबर होगा, या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने से उसी के बराबर आता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। दोनों साइड से यूज करेंगे तो ये डिफिनेशन हो गया। और अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो उसी मैट्रिक्स के क्या बराबर आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, यहां पर 3 ऑर्डर का ले रहे हैं।
3/3 ऑर्डर का है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे ही डायगोनल का बात आया, आप कहिए नहीं कहिए, वो क्या होगा, स्क्वायर में ही डायगोनल डिफाइंड होता है। तो हम एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बी सी, यही डायगोनल है। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट देखिए, यहाँ एफ है तो ये भी क्या एफ है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं जी है तो ये भी क्या जी है, यहाँ पर एच है तो यहाँ भी एच है। आप देख सकते हैं डायगोनल से इसका डिस्टेंस इक्वल है। डायगोनल यही है, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स इक्वल है। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला, अब देखिए क्या बोले हैं, सभी एलिमेंट के लिए आई जे इक्वल टू क्या, जे आई होगा। अब देखिए यहां पर इसको देखिएगा थोड़ा सा, ये कौन सा एलिमेंट है, ए ऑफ क्या, पहला रो और तीसरा कॉलम। ये वाला देखिए थोड़ा सा क्या है, ए वाला क्या है, तीसरा रो और क्या, पहला कॉलम। तो ये दोनों इंटरचेंज करने पर जो आ रहा है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, वही चीज तो लिखा हुआ है दूसरे वर्ड में। समझे बात को। तो ऐसा होगा, तो डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल, दोनों चीज याद रहना चाहिए। ऐसा भी बहुत बार आपको प्रॉब्लम में लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, या उसका ट्रांसपोज निकालते हैं उसी के बराबर आता है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखिए इसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं, थोड़ा देखिएगा। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, पहला रो को पहला कॉलम, तो करिए ए एच जी हो जाएगा। दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तो एच बी और क्या, एच बी और एफ हो जाएगा। तीसरा रो को तीसरा कॉलम, तो क्या बनेगा, जी एफ और क्या, सी हो जाए। हम क्या किए हैं, ट्रांसपोज निकाले हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा मिलाइए उससे। पहला रो को पहला कॉलम में लिखे हैं, लेकिन ए वाला जो है यहां वही यहां है, जो यहां एच बी एफ है वही यहां है, जी एफ सी है वही यहां है। ट्रांसपोज किए हैं लेकिन चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वही लिख दिए हैं, ट्रांसपोज किए हैं। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, लेकिन चेंज नहीं हुआ, वही रह गया। मतलब ए के बराबर है। हेयर आप देख सकते हैं, यही तो बताए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। या सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा। क्लियर है, तो ये सिमेट्रिक का मतलब हो गया। आइए अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको सिखाते हैं। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दूसरा है, अगर ऐसा है ए आई जे क्या है, m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ए एस्क्यू सिमेट्रिक होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर ऐसा हो जाए, पहला m इक्वल टू n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड ए आई जे इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई जे के लिए। ऐसा अगर हो गया तो मैट्रिक्स क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऐसा तब होगा जब डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन में क्या, अपोजिट। तो आप बोल सकते हैं इक्विडिस्टेंट elements from diagonal are equal in magnitude but opposite in sign। साइन में क्या होगा, अपोजिट। एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो। एंड डायगोनल्स क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। हम एक ए मैट्रिक्स लेते हैं,
ऐसा है, 3 ऑर्डर का ही ले रहे हैं, 3/3 ऑर्डर का, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है उसका, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट, मान लीजिए ए वाला ए है, ए वाला क्या होगा माइनस ए, मान लीजिए ए वाला बी है, ए वाला क्या होगा माइनस बी, मान लीजिए ए वाला सी है, ए वाला क्या होगा माइनस सी। डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम साइन में अपोजिट। आप देख सकते हैं, इसको देखिएगा तो आप क्या पाएंगे, ए वाला कौन सा एलिमेंट है, ए आई दूसरा रो और तीसरा कॉलम A23 है। और इसको देखिए, ए कौन सा एलिमेंट है, यहां पर आप निकालेंगे तो ए तीसरा रो और दूसरा कॉलम, देखिए एक दूसरे का निगेटिव के बराबर है कि नहीं, वही तो लिखे हैं, सभी के लिए होगा। और जब आई और जे दोनों इक्वल कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा 0। देखिए जैसे अगर 2 2 लेते हैं, माइनस ऑफ A22 इधर करिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ A22 इक्वल टू 0, मतलब क्या A22 इक्वल टू 0, मतलब जब आई और जे इक्वल होगा तो सब क्या हो जाएगा 0, उसी से आ जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल से इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम साइन में अपोजिट, उसको बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसी को सिंबल में ऐसे बोल सकते, इतना चीज जो लिखे हैं वो। अब दूसरा बात, एक और चीज सीखिए, अगर मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो एक और बात निकल के आता है, याद रखिएगा, उसका अगर ट्रांसपोज करिएगा तो उसके निगेटिव के बराबर होता है, उसके निगेटिव के बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव के बराबर है तो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, या स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज क्या उसके निगेटिव के बराबर होगा। डिफिनीशन तो काम करेगा, अधिकतर वक्त प्रॉब्लम बनाते वक्त इसी का काम करेंगे। तो आप सीख लिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर तो सिमेट्रिक, और अगर उसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर तो क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा होता है। अब देखिए इसको निकाल के देखते हैं, इसका ट्रांसपोज थोड़ा सा करते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करिए तो क्या बनेगा, देखिएगा, पहला रो पहला कॉलम 0 C -B, दूसरा रो दूसरा कॉलम -C 0 और क्या A, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो B माइनस ऑफ A और 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें और इसमें मिलाइए, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर इसका माइनस है, मतलब जो यहाँ है उसका निगेटिव, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है, +0 लिखे -0 बात एक ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ है उसी का निगेटिव साइन है, जो यहाँ है उसी का निगेटिव है, तो सब में से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जानते हैं मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट से लेते हैं, तो माइनस ऑफ ए क्या बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 हो जाएगा, AC बनेगा, ए वाला -B बनेगा, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये 0 रहेगा, A हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा, B हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ A होगा, ए वाला 0 होगा, ए वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यही क्या है, माइनस ऑफ A। आपको बताए थे कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर होता है और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो ऐसा हो गया। और एक बात है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, उसको देखिएगा, एनी मैट्रिक्स, ये क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं हाफ A प्लस क्या हाफ A, जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां से इसमें ट्रांसपोज क्या ऐड कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज क्या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वाला प्लस माइनस कैंसिल होकर वही हो जाएगा। लेकिन जैसे ऐसा किए तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए वाला क्या है,
स्क्यू सिमेट्रिक, आप उसके डिफिनेशन से कभी भी जो देखे हैं, इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसके निगेटिव के बराबर आ जाएगा। इसलिए इस सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। तो किसी भी, आप अब से याद रखिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बताते हैं। जो भी काम अब चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब डिटर्मिनेंट बताते हैं। देखिएगा, डिटर्मिनेंट किसका? तो मैट्रिक्स का। क्या होता है समझिएगा। कोई भी अगर ऐसे मैट्रिक्स है, ए अगर मान लीजिए ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम बाई एम ऑर्डर का या एन बाई एन ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं, देन डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं डिट ऑफ ए, और ए का ऐसे बहुत लोग मॉडुलस पढ़ देते हैं, मॉडुलस नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉडुलस किसी नंबर का होता है, यहां मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, एक अरेंजमेंट है। तो सिंपली आप पढ़ेंगे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए होता क्या है, बस ए मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल देना है। मतलब क्या, ए आई जे ऐसे डिटर्मिनेंट बना देना। इसको आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दो सिंबल है, डेट ए लिखिए या ऐसे लिखिए। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ए एक मैट्रिक्स है, ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, अरेंजमेंट है। लेकिन जैसे ही इसका अब हम कहते हैं डिटर्मिनेंट बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बस मैट्रिक्स का सिंबल हटा के यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल देना है। यही क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। मीन्स मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा और इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों? सिंस ऑल एपी है, ऑल एपी है, मीन्स सभी रो का एलिमेंट्स एपी में है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। डिटर्मिनेंट आपको पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़िए और अच्छा करिए। और अच्छा करना है तो शुरू से पढ़िए, बीच से आके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये है। अब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए प्रॉपर्टीज इसका बताते हैं। तो ये सीख लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे फर्स्ट में ऐसा है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते हैं, मींस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ए क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या, एग्जिस्ट करेगा। दूसरा बात देखिएगा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स टू नहीं है, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आना अलाउ नहीं है। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों अरेंजमेंट इक्वल है। ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सब बात हो रहा है, जैसी डिटर्मिनेंट है या स्क्वायर मैट्रिक्स का बात चल रहा है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट सर्टेनली इक्वल होगा, क्योंकि अरेंजमेंट इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका सब एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो, उसका वैल्यू इक्वल हो सकता है। दो डिटर्मिनेंट कब इक्वल होता है, जब वैल्यू इक्वल हो। कोई जरूरी नहीं है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब क्या हो, इक्वल हो ही। इसलिए
अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है दो मैट्रिक्स का, तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब दिस डज नॉट इंप्लाई, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां आना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ए बी का डिटर्मिनेंट या बी ए का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होता है, सेम होता है। और साथ में इसका अलग अलग के डिटर्मिनेंट के क्या, प्रोडक्ट के बराबर होता है। मॉडुलस मत पढ़िएगा, वो तो मॉडुलस पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। मॉडुलस किसके लिए होता है, नंबर के लिए, अंदर में नंबर नहीं है, क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कोई नंबर नहीं होता है। अब नंबर बना जब आप डिटर्मिनेंट कर दिए, तो डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है, नंबर है। नेक्स्ट बात देखिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स का पावर करके डिटर्मिनेंट करिए या डिटर्मिनेंट निकाल के पावर करिए, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। या पहले इससे यहां पर इन जनरल लिख देते हैं एक और बात, अगर मान लीजिए ऐसा है, इसी में a1 इंटू A2 इंटू सो ऑन एन, बहुत सारा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है, तो सिंपली अलग अलग का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। दो ही नहीं, दो से अधिक भी है, तो सबका अलग अलग का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं, ऐसा है। आगे देखिए, नेक्स्ट है दूसरा, देखें पावर निकाल के डिटर्मिनेंट करिए या डिटर्मिनेंट निकाल के पावर करिए, एक ही बात होता है। नेक्स्ट है, देखिए कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट करिए या डिटर्मिनेंट उसका निकालिए, एक ही बात होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का यही है। मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसलिए ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोई मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करके अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, के को बाहर करिएगा तो क्या होगा, ये अब देखिए मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाता है, और बाहर भी करते तो सारे एलिमेंट से बाहर होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में आप कुछ भी बाहर करते हैं, तो जितना रो होता उतना से बाहर करिएगा, या जितना कॉलम होगा उससे बाहर करिएगा। तो अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसमें n रो होगा, तो n के बाहर आएगा, तो के n बार, तो k का पावर क्या, n, ऐसे याद रखिएगा। जहां n क्या है, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो कभी भी k का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, k बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा, k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के बाहर करिएगा तो k का पावर n, n जहां क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी अगर दो मैट्रिक्स का सम या सबसेक्शन का डिटर्मिनेंट करते हैं, तो इसको अलग अलग का डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग का डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है, देखिएगा कोई भी दो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, पहले कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन एन, इसका डिटर्मिनेंट करिएगा तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या, सिंपली प्रोडक्ट हो जाता है, मींस A1 इंटू A2 इंटू सो ऑन एन का प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो इसी का स्पेशल केस होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में क्या क्या होता है, 1 1 1 1 होता है, तो 1 1 1 1 1 1 कितना बार मल्टीप्लाई करिएगा, n बार, तो क्या हो जाएगा 1। तो सिंपली 1 आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी अगर नल मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स अगर है, ऐसे लिख देते हैं, चलिए नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स ऑब्वियसली स्क्वायर होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना। एक और बात आपको बता देते हैं, आप देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो किसी भी ऑड ऑर्डर ऑड ऑर्डर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू मीन्स वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। देखिए क्यों होता है उसको समझिए, उसको आप समझ सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक अगर होता है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, उसके निगेटिव के बराबर। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और मान लीजिए n ऑर्डर का है, n ऑर्डर का ऑर्डर उसका n है, तो ये तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, ऐसे लिख दीजिए। अब यहां से आप क्या करिएगा, ए वाला ऐसा हो गया, और अभी देखे हैं k का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k का पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ माइनस का पावर k के जब 1 है n और इंटू क्या a का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑड ऑर्डर का है तो n क्या है, ऑड होगा, n क्या है, ऑड होगा। क्यों ऑड होगा, क्योंकि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वो ऑड नंबर है। ऑड ऑर्डर का मतलब हो गया 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, ये सब। तो ऑड ऑर्डर का होगा तो यहां से आप देख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस पर ऑड पावर माइनस और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक साइड में ले आइए तो क्या बनेगा, 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो कोई भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर ऐसा है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 है तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर। तो ऐसा है तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं वो 0 नहीं है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो हम लोग बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा है। या मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट 0। तो सिंपल बात है, याद रखिएगा कि 0 तो सिंगुलर, नॉन 0 तो नॉन सिंगुलर, 0 तो सिंगुलर, नॉन 0 तो नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स है ए को हम लोग बोलते हैं, सब जितना भी चल रहा है सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कहानी चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब कहलाता है जब उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करिएगा तो आइडेंटिटी के बराबर आता है, चाहे लेफ्ट से करिए या राइट से करिए, चाहे लेफ्ट से करिए या राइट से करिए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और देखिए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका अगर ट्रांसपोज निकालिएगा तो उसके इनवर्स के बराबर आता है। इनवर्स भी आगे के क्लासेस में आपको बताएंगे, इसको बोलते हैं ए इनवर्स। तो ऐसा 3 टाइप से मैट्रिक्स आ गया, आज ही बताए हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर तो सिमेट्रिक, अगर उसके निगेटिव के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक।
उसका इनवर्स के बराबर तो ऑर्थोगोनल। ठीक है, इनवर्स के बराबर तो ऑर्थोगोनल। एक और बात देखिएगा, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस या -1 होता है। उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब निकालिएगा यहां से, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू +1 या -1 होता है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं कैसे, देखिएगा। ऑर्थोगोनल है तो ऐसा होगा, तो यहां से A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है, बताए थे। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग के डिटर्मिनेंट के बराबर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताए थे अभी 1। और आप क्या देखे थे, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर, तो ए का डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। और यहां से आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, +-1। तो रिजल्ट की तरह याद रखिए, निकाल भी सकते हैं आसानी से। तो ये था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई मैट्रिक्स को देखिए, हम लोग बोलते हैं ए इज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हैं तो उसी के बराबर आता है। अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या, उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ऐसा होता है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या है, इडेम्पोटेंट। और आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स इडेम्पोटेंट होगा तो देखिएगा इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, दोनों साइड 0 होगा या 1 होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे ऑर्थोगोनल में निकाले थे उस टाइप से, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो ये 0 होगा या क्या 1 आएगा। दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर लीजिए, बस आइडिया है। अब यहां से एक और चीज देखिएगा, यहां से एक और चीज आएगा, अगर इडेम्पोटेंट होगा तो ए का पावर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, ऑब्वियसली ग्रेटर और इक्वल टू क्या 2 से बड़ा या बराबर कोई भी नेचुरल नंबर लीजिएगा तो वो हमेशा क्या होगा, ए के बराबर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर 1 है, इडेम्पोटेंट है। तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए हम लिखते हैं ऐसे, ए का पावर मान लीजिए हम कुछ भी लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं, चलिए कुछ भी लीजिए वही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर और इंटू क्या ए। अब देखिएगा ए स्क्वायर कितना है, ए है, और ए भी क्या ए है, और इंटू ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ए स्क्वायर फिर क्या बनेगा, ए बनेगा, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए भी क्या है ए। कुछ भी आप पावर दीजिए नेचुरल नंबर, 1 भी ले सकते हैं, 1 रहेगा तो 1 इक्वल टू ए तो होगा ही, 1 भी ले सकते हैं। मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल पावर दीजिएगा, अगर वो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू वही मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 या 1 होगा। तो ये इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है। नेक्स्ट है, देखिए समझिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स इफ कब होता है, देखिए ए को इनवॉल्यूटरी बोलते हैं अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अगर स्क्वायर निकालते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी। और अगर इनवॉल्यूटरी होगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, अगर कुछ भी उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए कितना आएगा, +-1। क्यों, सिंस आप देख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा,
होगा जी। और आपको बताए हैं मैट्रिक्स का पावर करके डिटर्मिनेंट निकालिए या डिटर्मिनेंट करके पावर निकालिए, एक ही होता है। तो डिटर्मिनेंट का पावर क्या 2 हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, +-1 हो गया। और एक बात निकल के यहां से आता है, देखिएगा यहां से एक और चीज आता है। अगर अगर आप कुछ भी ए का पावर इवन लेते हैं 2n, ये इवन पावर लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आई आ जाएगा। और अगर ए का पावर कुछ भी ऑड लेते हैं, ये ऑड नंबर लीजिएगा, तो ए क्या आएगा आपका ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए ए का पावर हम इवन लेते हैं 4 लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a² इंटू a², और ए भी ए भी आई बनेगा और ये भी क्या आई बनेगा। या इसको ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं हम, देखिए a² का पावर क्या हम स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, और a² कितना है तो आई है, तो आई का पावर 2, आइडेंटिटी पर कुछ भी पावर देते हैं आई हो जाता है। तो एक कुछ भी इवन पावर रहेगा ऐसा होगा। जैसे इसके लिए देखिए मान लीजिए हम लेते हैं a का पावर क्या 7, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर 6 इंटू ए, और इसको लिख सकते हैं a का पावर 2 का पावर क्या 3 इंटू क्या a, और ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पर 3 पावर, आइडेंटिटी पर कुछ भी पावर दीजिएगा आइडेंटिटी, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स, चाहे लेफ्ट से करिए राइट से, इसलिए हमेशा ऐसा होगा। तो ये है इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब। चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम अभी नहीं, देखिए नेक्स्ट है ऐसा है, ए इज इनवॉलेटिव तो बता दिए, नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है अगर इफ ए का पावर नेचुरल पावर, ए का नेचुरल नंबर पावर रखने पर वो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है। एंड इसका n का जो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू होता है उसको इसका बोलते हैं इंडेक्स, एंड इट्स इंडेक्स बोलते हैं इसको इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स लिस्ट n का क्या लिस्ट वैल्यू जो होता है, उसी छोटा से छोटा वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। मींस ए का ऐसा नेचुरल नंबर पावर रखने पर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो नील पोटेंट मैट्रिक्स है। इनका ऐसा बहुत सारा पावर हो सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा से छोटा पावर नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं, उस नेचुरल नंबर का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी को हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा बात देखिएगा, ए इज हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स को पीरियोडिक बोलते हैं अगर ए का पावर n+1, जहां n क्या है नेचुरल नंबर है, क्या हो जाए a के बराबर। तो अगर a टू दी पावर नेचुरल नंबर प्लस a के बराबर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, पीरियोडिक है। एंड इट्स का पीरियड बोलते हैं, इट्स पीरियड। अब ऐसा n का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है जिसके लिए वो a के बराबर हो जाए, लेकिन n का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी को पीरियड बोलते हैं, लिस्ट n का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसी को पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड बोलते हैं। जैसे देखिएगा a² इज इक्वल टू a, मतलब दैट मीन्स इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब बोल सकते हैं
इडेम्पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है तो इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक, पीरियोडिक और उसका पीरियड क्या है, एंड पीरियड आप बोल सकते हैं पीरियड इज इक्वल टू क्या, ए हो जाए, सॉरी लिस्ट वैल्यू ऑफ क्या, 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना 2 प्लस क्या 1 इक्वल टू ए, तो एन का जो सबसे छोटा वैल्यू है क्या है 1 है। इसलिए छोटा वैल्यू बोलते हैं क्योंकि अगर ए स्क्वायर ए है तो आप कुछ भी ए का पावर 5 भी लीजिएगा तो ए हो जाएगा। अभी एक बताए थे आपको एग्जाम्पल में, देखिए देखिए था कि नहीं, ए का पावर 5 है तब भी ए हो जाता है। लेकिन आप यहां पर देखिए, आप इसका पीरियड आप 4 नहीं बोल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1 भी क्या है आपका ए के बराबर है। बट आप ये नहीं कर सकते हैं कि पीरियड इज इक्वल टू क्या 4 हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 4 लिस्ट वैल्यू नहीं है, उससे छोटा वैल्यू सबसे मिनिमम से मिनिमम क्या है 1 है। यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या 1, तो n का सबसे छोटा वैल्यू क्या है 1 है, इसका पीरियड कितना है 1 है। तो ये था कुछ मैट्रिसेस। और एक बात आपको सिखाना है, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको देखिए। ट्रेस, ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का काम चल रहा है। तो देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ट्रेस हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देन ऐसे टी आर लिख दीजिए, ए लिखिए। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ट्रेस ऑफ क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है। और ये होता क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स का सम करिएगा तो a प्लस वाई प्लस क्या 3 हो जाएगा। तो a प्लस वाई प्लस क्या 3 हो जाएगा। यही क्या हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। तो इस टाइप से किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रेस निकाल लेते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको देखिए। प्रॉपर्टीज देखिएगा, सबसे फर्स्ट, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका ट्रेस भी इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से उसका ट्रेस भी इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या, ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्स टू नहीं होगा, इससे इधर जा सकते, इधर से इधर। ट्रेस इक्वल है दो मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेस तो मैट्रिक्स का इक्वल है। तो इससे खाली ये पता चल रहा है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इसका डायगोनल एलिमेंट का सम इक्वल है। लेकिन दो मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स का सम इक्वल है, तो उससे कह सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं, मैट्रिक्स तो तभी इक्वल होता है जब सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। इसलिए यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, तो उसका सम भी इक्वल, इसलिए यहां से यहां जा सकते हैं। दूसरा बात देखिएगा, ऐसा है, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और ये दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, तो दो ए बी का ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, बी ए का ट्रेस। ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस क्या होगा, इक्वल होगा। ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी का बात चल रहा है। तो ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस क्या होता है, इक्वल होता है। आगे और कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए। अगर ऐसा है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है, तो आप अलग अलग का ट्रेस लिख सकते हैं। मीन्स आप लिख सकते हैं
ट्रेस ऑफ ए एंड प्लस क्या, ट्रेस ऑफ क्या, बी। या अगर माइनस है तो दो सबसेक्शन का तो अलग अलग का क्या सबसेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेस ऑफ कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ट्रेस निकालिए या सिंपली मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए, सेम होता है, क्योंकि ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं करता, इसलिए उसका सम चेंज नहीं करेगा। तो ए ट्रेस ऑफ क्या, ए के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा है, कोई भी अगर ट्रेस निकालेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, मान लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 सो ऑन An है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट का सम ही होता है ट्रेस, तो सारा डायगोनल एलिमेंट्स ही तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स में, तो सबका सम कर लीजिए। तो A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन क्या, An का सम। उसी टाइप से अगर आपसे कहा जाए ट्रेस ऑफ क्या, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स में n ऑर्डर का है तो 1 1 1 n बार होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार, n बार, अप टू n बार, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये ट्रेस का मतलब था, उसका कुछ प्रॉपर्टीज था। तो ये कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस हम बताए हैं आज। तो पिछला लेक्चर ट्रांसपोज से लेके ये ट्रेस तक सभी को अच्छा से आप रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, सबको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में फॉर्मूला कंसेप्ट बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये सबसे रिलेटेड PYQ करवाएंगे। ओके है? तो सबको अच्छा से रिवाइज करके दिमाग में सेट करके आएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू।